हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ोड़ा में ही है ना? Yes. तो मुझे क्यों ऐसा अभी वो आपके यहाँ पर नवरात्रि में जिस तरीके की धूम मचती है और जो आवाज़ें गूंजती है वैसी आवाज़ पहली बार ये नहीं गूंजती। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी कि भाई थोड़ा सा डिले हुआ। भाई बड़े बड़े सेशन में छोटी छोटी बातें होती रहती तो उसका कोई भी ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। एंड वी विल स्टार्ट अवर सेशन विद द नेशनल एंथम। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज़ एक बार स्टैंड अप हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए एंड लेटर ऑन वी विल स्टार्ट दिस सेशन। सो हियर वी गो। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। वंदे मातरम। सुपर्ब। So again, very good morning everyone. अरे इतनी देर में गुड मॉर्निंग अगेन। कई सारे नए लोग हैं, शायद आई थिंक नहीं जानते होगे, पहचानते होगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज ऑलवेज। मेरा नाम है राहुल बगिया, मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ बड़ा बिजनेस में। और अगर जो व्यक्ति ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी हुई है तो आने वाले दिनों के अंदर आज से ही, मतलब ये समझ लीजिए कि आज से ही वो ट्रेनिंग आपकी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी चैंपियंस का मैं यहाँ पर बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने खुद के लिए। बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो आप सभी के सभी लोगों का मैं यहां पर जो है, मैंने भी कर दिया साइलेंट, आप सभी लोग भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये आज 4-5-6 घंटे है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। आर वी ऑल रेडी? बहुत बढ़िया। सो आप सभी चैंपियंस का फिर से मैं यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, इस सेशन की शुरुआत जो है, ये माहौल की शुरुआत जो है, मैं बहुत जबरदस्त तरीके के 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं। सुनने के लिए तैयार है? वाकई में तैयार है? बहुत बढ़िया। प्रसून जोशी जी है, बहुत अच्छे ट्रेनर, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे स्पीकर, ठीक है। उसकी 4 पंक्ति मुझे आज यहां पर याद आ रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन के अंदर वाकई में उतारिएगा भी। वो कहते हैं कि भाई, धरा हिला गगन गुंजा, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योत सी है जल जला, विजय तेरी ज्योत सी है जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क। बोल रहे हैं वो वहां पर कि किस तरीके से एक व्यक्ति का जो है ना वर्चस्व होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, सिंह सी दहाड़ कर तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहला वार कर। कहते हैं कि आगे अगर आप प्रसून जी के बारे में अगर थोड़ा सा सोचेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके की कविताएं उसमें लिखी हुई है। वो वहां पर आगे बोलते हैं कि भाई, जो इंसान होता है उसका व्यक्तित्व और ज्यादा कैसे आगे जो निखरना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई, अग्नि सी धधक धधक, एक इंसान के अंदर अग्नि जो होती है उस तरीके की आग होनी चाहिए। अग्नि सी धधक धधक, हां, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहला वार कर। न रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, आगे चल जा,
बस चलता ही जा, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहला वार कर। तो आज आप सभी लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं मेरे यारों कि कितने लोग यहां पर आज जो बैठे हुए हैं वो आज से सबसे पहला वार करना चाहते हैं उन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने अभी तक क्रिटिक्स किया। कितने यहां पर लोग बैठे हुए वो तैयार है सबसे पहले शुरुआत करने के लिए? मेरे यारों आप सभी लोग तैयार है, हाँ या ना? सबसे पहला वार करने के लिए तैयार है? पूरी तरीके से जोश के साथ जो सपने के साथ यहां पर आए हुए हैं वो सपना पूरा करने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये है हमारे प्रसून जोशी जी जिसकी कविताएं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये है हमारे परेश जोशी जी जिसकी सभी सलाहें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोनों जोशी के साथ मतलब पूरा उसकी कविताएं, सर की सलाह है। तो एक बार जोशी सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, हमारे जोनल ट्रेनिंग हेड। बहुत बढ़िया। ये फोटो ऐसा है जो रेरी आप देखेंगे, इसके लिए ही मतलब व्यक्ति भी रेरी है, तो फोटो भी रेरी लगाया है। सर के अंदर जो टैलेंट है वो भी रेरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप सभी लोगों को कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए, थोड़ा सा जो टू वे इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, चलेगा? पूरी तरीके से। मैं अकेला बोलता रहूंगा तो नहीं मजा आएगा। सुबह तो मैं आप सभी लोगों को मौका नहीं देता 8 बजे बोलने का, क्योंकि वहां पर म्यूट रहते हैं सभी लोग। यहां पर बोलेंगे तो चलेगा ना थोड़ा सा? बहुत बढ़िया। मैं आपको पूछना चाहता हूं आप इस सेशन में क्यों आए हुए? कोई यहां से पीछे बता सकता है क्यों आए हुए इस सेशन के अंदर? अच्छा, मुझे लगा लंच के लिए, सॉरी। पहले आया। ओके, लर्निंग के लिए। क्या लर्निंग लेना चाहते हैं जो आपको रीजनल ट्रेनिंग में नहीं मिल रही? हमें इतना ज्यादा कष्ट करवाया, स्किल डेवलप करनी है। थोड़ा सा बीच बीच में जोक्स लगते रहेंगे, प्लीज, ये मतलब बुरा मत मानिएगा। स्किल्स डेवलप करनी है, मैडम जी ने कहा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्यों आए हुए इस सेशन के अंदर? नॉलेज भी लेना है। किस चीज का नॉलेज लेना है? बिजनेस का नॉलेज, जो मैं नहीं सिखाने वाला बिल्कुल भी। और बताइए। हाँ, एक ही जन बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ पैसा दिया, ऐसा ही है? या फिर उन्होंने ज्यादा दिया? 300 की जगह 3000 तो नहीं पड़ गए ना मैडम? एक जीरो ज्यादा तो नहीं आ गया? हाँ, अरे बोलिए, इंटरेक्शन रखिए भाई, टू वे सेशन करिए। देखिए, जितना आप ज्यादा 2 कदम बढ़ाएंगे ना तो उतना 4 कदम हम यहां से बढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा वसूल करके जाना है यहां से आज। तो आप अगर मान लीजिए आधा कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम की वजह से भी इसके बाद हमें भी थोड़ा सा वो वहां पर ठहर जाएंगे ना। हम सीखने के लिए आए हैं सर कि कहां पे हमसे मिस हो रहा है, क्या बहुत नया बढ़िया, सीख सकते हैं, अपने स्किल्स में क्या नया। ठीक है, और ज्यादा सीखने के लिए आए। इसके बाद कम ऑन, इस पार्ट में से यहां से सर कुछ बोलना चाहते हैं? मेरे लिए तो पहला ही है। ओके, मैंने लास्ट जनवरी में मैंने लिया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी अटेंड नहीं कर पाया। ओके, आपका जो रेगुलर है, तो दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मीटिंग है, तो आप वो एक्सपीरियंस लेना आए, क्या मैं समझ सकता हूं? ओके, इसके बाद नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप सभी लोगों की सेशन में से एक्सपेक्टेशन क्या है? आप सभी लोगों की सेशन के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या लगता है आपको कि इस सेशन के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए? देखिए भाई, डिजिटल सेशन हर रोज होते हैं। हम आपकी ब्रांच के ऊपर भी आकर इस तरीके के नहीं, बट फिजिकल सेशन करते हैं। परेश सर आते हैं, जानवी में वहां पर होते हैं, मैं कभी कभी महीने में 1 आध बार आया करता हूं, तो वो भी होता है वहां पर। बट इस सेशन में से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कोई बता पाएगा? हाँ जी। जैसे कि सर अभी हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो यहाँ से सीखने के बाद ये समझना किस तरीके से करना चाहिए। मतलब ठीक जो है, गलतियाँ हमारी है वो। ओके, किस तरीके से करना चाहिए वो सीखना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लेकर जाना चाहते हैं? जब आपने ये चीज के बारे में सोचा कि भाई फिजिकल इवेंट हो रही है, तब क्या मन में ख्याल आया कि भाई यहाँ से क्या लेना चाहिए? मैं ये लेना चाहता हूँ सर कि बात यहाँ से ये सीख के जाऊँ कि प्रोस्पेक्ट के साथ मैं अच्छा डील कर पाऊँ, उसको खुश कर पाऊँ, उनके बेनिफिट्स उनको दिखा पाऊँ, अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाँ ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आपके लिए मतलब वैल्यू क्रिएट कर पाए, वैसा कहना चाहते हैं? मेरा एक्सपेक्टेशन तो ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग से ही होगा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जीरो से आया हूँ, ठीक है, मालूम ही नहीं है। ठीक है, आई एम हियर बिकॉज ऑफ मिस्टर विवेक बिंद्रा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। विवेक बिंद्रा के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, उनके नाम से मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उनका। बस जब मैंने इसके बारे में जाना कि आईबीसी भी एक चीज होता है, तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया, मुझे लगता कि मैं एसोसिएट हो जाऊं दिस विवेक बिंद्रा से। बहुत बढ़िया। तो सर बस वहीं से मैं आज पहली बार जा रहा हूं, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि जो मुझे मिले दैट इज
सुपर सुपर। मैं अभी जो है ना आप सभी लोगों को थोड़ा सा ये भी पूछना चाहता हूँ। सर ने बहुत अच्छा कहा कि विवेक बिंद्रा सर की वजह से वो आए हुए हैं, आप उसके बहुत बड़े फैन हैं, हर एक व्यक्ति बहुत बड़े फैन है। बट आज के इस सेशन के बाद आप शायद बालभद्र सर के भी फैन हो जाएंगे, परेश सर के भी फैन हो जाएंगे, जानवी मैडम के भी फैन हो जाएंगे, और मैं भी ट्राई करूंगा कि मेरे भी हो जाए। ठीक है, मैं भी थोड़ी सी ट्राई कर लूंगा। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं आपको एक बता दूं बात, हाँ कोई और व्यक्ति बोलना चाहते हैं? यस सर, मुकेश जी। सर हम बिजनेस में क्या गलती कर रहे हैं ना, हाँ। जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें अच्छी अचीवमेंट लेने के लिए क्या इंप्रूवमेंट करना है, हाँ जी। वो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी सर। सर माइंड का पूरा ढक्कन खुल जाना चाहिए। माइंड का पूरा ढक्कन खुल जाना ढक्कन खुल जाना चाहिए। ये भाई साहब ने अच्छा जवाब दिया। आज माइंड का ढक्कन खोलने के लिए आए हैं। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग रीजनल में होती रहती है, हाँ, सेल्स के बारे में ट्रेनिंग रीजनल में होती रहती है। इसके साथ साथ बाकी मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग हमारे रीजनल सेशन में होती रहती है। आज कुछ ऐसी बात करने वाले, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखने वाले हैं जो वाकई में ढक्कन खोल दे, जो वाकई में और ज्यादा कैसे मोटिवेशन के साथ काम करे, वो चीजें हमें सिखाए। बाकी सब कुछ चीजें रीजन में सीखने को मिलता है, वरना वही आके मैं यहां पर सिखाऊंगा कस्टमर के साथ बात कैसे करे, उसके साथ रेपो कैसे बिल्ड करे, उसके साथ हाँ कॉलिंग के ऊपर वो कैसे करे, तो वो तो मतलब होता है। इसके लिए तो आपने यहां पर टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं किया है। चलेगा ऐसा? मैं कुछ ओवर एंड अबो जो भी रीजनल सेशन में आया ही नहीं है, हाँ, उन सभी चीजों के बारे में, उन सभी मुद्दों के बारे में बात करूंगा तो चलेगा। कुछ लाइफ के बारे में बात करेंगे तो चलेगा, हाँ, जीवन में सफलता कैसे मिल सकती है, इस बिजनेस मॉडल में से कैसे सफलता मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे तो चलेगा। तैयार है? थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर आप सभी लोग इस सेशन में से अनलिमिटेड लर्निंग लेना चाहते हैं तो एक बात बहुत ध्यान से रखिएगा अपने जहन में कि आपका मेंटली फोकस 100% यहां पर होना चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल फोकस तो हम कहीं नहीं घटने देंगे। दरवाजा बंद हो चुका है, अभी नहीं खुलेगा, इसलिए मेंटली फोकस रखना बहुत 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 जरूरी है। इसके बाद दूसरी मैं आगे बातचीत करूं तो थोड़ा सा जो है वो हर एक एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करिएगा। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा। ऐसा नहीं कि भाई चलो ट्रेनिंग सेशन जीतना है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि इसके बाद थोड़ा सा सो जाना है या फिर ऐसे है पैर के ऊपर पैर लगाकर बैठना है, बट टू वे कम्युनिकेशन रखिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए, फ्लेक्सिबल रहिए, ठीक है। इसके बाद पूरे हर एक सेशन को, हर एक मोमेंट को, हर एक चीज को एंजॉय करिएगा। आज थोड़े से बच्चे बन जाएगा, चलेगा। आज पूरा ढक्कन अगर आपको वो खोलना है ना तो पहले अभी खोलकर इसमें से जितना भरा हुआ है ना वो पहले निकाल देना पड़ेगा। जो पहले इसमें बुद्धि में भरा हुआ है ना, आज उसको डिलीट कर दो, तभी जाकर नई चीज आ पाएगी। बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाएंगे तभी जाकर इस सेशन को एंजॉय कर पाएंगे, और जब एंजॉय कर पाएंगे हर एक चीज को तभी अच्छी तरीके से लर्निंग ले पाएंगे। तैयार है मेरे साथ? और जो भी चीजें आप यहां पर सीख रहे हैं आज प्लीज ट्राई करिए कि इस हर एक चीज को आप अपने जीवन के अंदर आज से ही इंप्लीमेंट करें, क्योंकि एक बात तो पक्की है मेरे यारों, आज मैं यहां पर आया हूं सिर्फ इसी रीजन की वजह से। आज हम सभी लोग जो भी बात करने वाले हैं वो एक ही बात करने वाले हैं कि कैसे आप 31 मार्च से पहले आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना वो पैसा इस बिजनेस में से निकाल पाए। तैयार है? कितने लोग निकालना चाहते हैं? पहले कमाने की बात तो बाद में आई, कितने लोग पहले निकालना चाहते हैं? आर यू रियली रेडी? हाँ, निकाल ही लेंगे कैसे भी करके। जो बोलूंगा यहां पर वो करेंगे सब कुछ चीजें। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट ऐसा है, वो कहते हैं कि भाई सफलता के लिए रात दिन सोचना पड़ता है, अगर सोचेंगे नहीं तो सफलता कभी मिलेगी नहीं। मेरे साथ अग्री करते हैं मेरे यारों? फिर से वन मोर टाइम, सफलता के लिए रात दिन सोचना पड़ता है, अगर सोचेंगे नहीं तो सफलता कभी मिलेगी नहीं। हाँ या ना? ना मेरे यारों, ना। सफलता के लिए सोचना नहीं पड़ता, सफलता के लिए कुछ करना पड़ता है। सोच तो हम बचपन से रहे, मिली, हाँ, सभी लोगों को मिली। यहां पर आने के बाद सफलता के बारे में लखपति बनूंगा, नवरत्न बनूंगा, आरईसी बनूंगा, कितने समय से काम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सोचते रहते हैं। थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। तो इसके लिए सोचना जरूर है पहले, परंतु सोचने के बाद एक बार डिसाइड हो गया उसके बाद जो है वो सफलता के लिए रात दिन काम करना पड़ता है। बहुत सारे नेगेटिव जो है ना रोड ब्लॉक्स पहले से बने हुए हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर। वो एक बार कहते हैं कि भाई बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये सुना है? महाभारत जब पहले के समय में आती थी वहां पर कहते थे कि बिन मांगे न मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे भाई हमारे बिजनेस में थोड़ा ना पॉसिबल होगा। मत मांगिएगा प्रोस्पेक्ट से पैसा, देगा टोकन,
सामने से आकर देगा मोती ले लो भाई 5,000 का टोकन, या फिर ये आईबीसी प्राइम या फिर प्रो। तो कहने का मतलब यह है ऐसी कई सारी चीजें हैं, हमें ये लगता है क्या ज्यादा फॉलो अप करना, क्या बार बार इसको पूछना, क्यों इसको तंग करना, क्यों परेशान करना, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। भाई मांगना पड़ेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों के पास से भी पैसे मांगे गए थे, तब तो आपने दिए, वरना कोई सामने से देता। हाँ, तो कहने का मतलब यह है ये सभी के सभी कई सारे ऐसे पैटर्न्स, कई सारे ऐसे रोड ब्लॉक्स हमारे दिमाग के अंदर पहले से फिट करे गए हैं, पहले से जो है वो डाले गए हैं। मेरी बात से अग्री करते हैं हाँ या ना? हाँ, तो क्या आप वाकई में आज ये सभी के सभी रोड ब्लॉक्स तोड़ने के लिए तैयार है? क्या आज आप नए पाथ रोड्स जो होते हैं वो सीखने के लिए तैयार है? यहां पर बने रहिए। पहले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप में से कितने लोग जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? उसको भाई साहब को देखकर मतलब आप कोई बाजू वाले को देख रहे हैं, ये होना चाहते तो मैं भी हो जाऊं, वो होना चाहते तो मैं भी हो जाऊं। हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल लाइफ के अंदर होना चाहता है। परंतु आपको पता है एक फैक्ट है, एक डेटा है, क्यों सिर्फ कुछ लोग, क्यों सिर्फ चंद लोग ही जो अपना सपना होता है, जो अपना गोल होता है वो पूरा कर पाते हैं? पता है आपको क्या क्या हो सकता है? वो डेडिकेशन हो गया, चलिए इसके बाद अपॉर्चुनिटी हो गई। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो मिली हुई है आपको, बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद सही माइंडसेट होना चाहिए। इसके बाद कंसिस्टेंसी, ठीक है। हाँ जी मैडम। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्लियरिटी के साथ उसका पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। बहुत बढ़िया। मैं आप सभी लोगों को एक बहुत जबरदस्त तरीके की स्टोरी भी सुनाऊंगा अभी। ये पागलपन की आपने बात करी ना, पागलपन के ऊपर ही है भाई। देखिए, हर एक व्यक्ति इस जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं, परंतु क्यों सिर्फ कुछ चंद लोग ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं? क्यों सिर्फ चंद लोग ही जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं वहां पर एक्चुअली पहुंच पाते हैं? उसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मान लीजिए आपके सामने मैं जो है ना कंडीशन रख रहा हूं। अगर भाई साहब मैंने आपको 10 करोड़ की लॉटरी आपको लग गई, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो है ना यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, ठीक है, और ट्रेनिंग अटेंड जैसे कर रहे थे, मोबाइल में मैसेज आया, द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक, नाउ योर टोटल बैलेंस इज 10 करोड़ 1 रुपये। 1 रुपये पहले था सिर्फ, अगर ऐसा मान लेते हैं तो 10 करोड़ XYZ, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, कौन सी कार लेंगे आप? मैं बीच में आ जाऊं थोड़ा सा, पूछूं आपको? हाँ, कौन सी कार लेंगे? कोई भी सर। कोई भी नहीं, कौन सी लेंगे? मर्सिडीज। मर्सिडीज लेंगे। आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो कौन सी कार लेंगे? थार। थार लेंगे। आप भाई साहब? थार। आप भी थार लेंगे, बाजू वाले ने बोला इसलिए। आप सर जी क्या लगता है? ओडी। ओडी लेंगे। आप? फरारी। आहा, फॉर्च्यूनर। मर्सिडीज। सर आप? BMW। आप? स्कॉर्पियो, खरपियो, लैम्बोर्गिनी, BMW। हाँ जी मैम। सर मैं कार नहीं लूंगी। आप क्या लेंगे? मैं बिजनेस में इन्वेस्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मकान लेंगे कुछ और, वो ख्वाब है वो पूरे करेंगे, वो ले सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो, मैंने जब ये सवाल पूछा ना कि भाई 10 करोड़ की मान लीजिए लॉटरी लग गई, तो कोई लोग तो वो सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे भाई पहले सोच तो लो, वो थोड़ा सा एजम्पशन तो लगा लो। पहले तो दिमाग में यही आया था ख्याल के थोड़ी ना लग सकती है लॉटरी, आया था कि नहीं आया था? 10 करोड़ की मान लीजिए लॉटरी लग गई, आप में से कोई भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैं मारुति लेना चाहता हूं। जितने को भी पूछा, या फिर आपके मन में भी सवाल नहीं आया होगा कि मैं मारुति लूं, 10 करोड़ रुपए लॉटरी के लग गई इसके बाद? आया किसी को मन में? हाँ, किसी को यह ख्याल नहीं आया कि मैं टाटा की कोई 5-7 लाख रुपए वाली कार लूं? ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि मैं मर्सिडीज लूंगा या लूंगी, ओडी लूंगा या लूंगी। वो भाई साहब अभी है जो यहां पर, अच्छा वो सब कुछ चीजें फीड कर रहे थे, यहां पर है तो कोई, मैं उसको भी पूछना चाहता हूं, प्रैक्टिकली आपके सामने है ना एक चीज रखना चाहता हूं। चलो कोई नहीं, मैं जब आएंगे बीच में तब पूछ लूंगा, इसको याद करवाइएगा। अगर मैं उसको भी पूछूंगा ना, अगर आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो आप क्या करेंगे, क्या लेंगे? तो वो भी यही बोलेंगे कि मैं BMW लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, ओडी लूंगा, कोई भी बहुत बड़ी कार के बारे में, फरारी के बारे में सोचेंगे।
मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, आज भारत देश के अंदर हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। 135 करोड़ तो नहीं, बट 700 करोड़ की जो भी पूरे पृथ्वी के अंदर आबादी है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहता है। परंतु क्यों सिर्फ कुछ चंद लोग ही सफल हो पाते हैं, इसका फॉर्मूला आज बताने वाला हूं। पहले नंबर में अगर कोई टैक्सी ड्राइवर को भी आप पूछेंगे ना कि 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो क्या लेंगे, कौन सी कार लेंगे, क्या सपना पूरा करेंगे, तो वो भी बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा घर लूंगा या फिर बहुत अच्छी गाड़ी लूंगा। अगर मान लीजिए कोई स्वाइपर है, कोई सफाई कर रहे हैं, उसको आप पूछेंगे ना कि क्या लेंगे, कौन सी कार लेंगे, तब भी वो है ऐसे ही कहेगा कि मैं बहुत बड़ी कार लूंगा। और या तो आप जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़े हुए, वहां पर जो व्यक्ति आपके पास से कटोरी में पैसा मांग रहे हैं ना, उसको पूछेंगे ना कि क्या लेंगे, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो वो भी ये बोलेंगे कि मर्सिडीज, ऑडी या फिर BMW लूंगा। क्या हर एक व्यक्ति पहुंच पाता है वहां पर? हर एक व्यक्ति कर पाता है? एक डेटा ऐसा दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके सपने आज है, उसमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपने सपने वाकई में एक टाइम के ऊपर आकर पूरा कर पाते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? ये डेटा है, ये रिपोर्ट है, मैं खुद नहीं बोल रहा कोई भी। सिर्फ 5% ऐसे व्यक्ति जो अपने सपने पूरा कर पाता है। इसमें से बाकी के जो 5% होंगे ना, वो एक लेवल के बाद, वो एक एज के बाद, रिटायरमेंट की एज के बाद भी अपनी आजीविका चलाने के लिए वो काम करता रहेगा, क्योंकि 60 साल के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ होता या फिर होगा जिसके जरिए 60 साल के बाद उसकी जिंदगी आराम से कटे, कोई काम भी ना करना पड़े। ऐसी हालत में जी रहे होंगे जो 5% ऐसे व्यक्ति जो 60 साल के बाद भी काम करेंगे। और बाकी के जो 90% आईबीसी है, सॉरी 90% जो लोग हैं, आईबीसी दिमाग में सच लोग भूल जाता हूं मैं, बाकी के जो 90% लोग हैं, वो 90% ऐसे लोग होंगे जो अपना सपना भूल जाएंगे। क्या था, क्या करना था, किस हिसाब से यहां पर आए हुए थे, क्या वो ड्रीम लेकर आए हुए थे। 90% लोग जीवन का लक्ष्य भी भूल जाते हैं। यहां पर आप आए हुए तो आप में से भी 90% ऐसे लोग निकलेंगे कि जब आपने पैसे पे किए हुए थे तब तो बहुत बड़ा करने के लिए पैसे पे किए हुए थे, बट क्या कुछ ऐसा हुआ, क्या कुछ ऐसी चीज हुई इन बिटवीन कि आप में से 90% ऐसे लोग निकले जिन्होंने ये सपना बीच में ही छोड़ दिया और इसके बाद चले गए। होता है ना ऐसा? 90% ऐसे लोग निकलेंगे जीवन के अंदर, इस फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड के अंदर। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? एक लाइव रियल कहानी मेरे दोस्त की मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्या लोगों को सफलता क्यों मिलती है, क्यों नहीं मिलती। कई सारे फैक्टर्स बट ओबियस है, उसमें आधार रखते हैं, बट ये जो मेन पहला फैक्टर, जो मूल पाया रूप है, मेरा एक दोस्त है, 2 दोस्त है, एक बहुत दूसरा दोस्त जो है उसके बाद बना, इस दोस्त में से दोस्त बना। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद जो मेरा पक्का ये दोस्त है ना, उसका एक सपना था कि भाई कैसे भी करके आईएएस बनेगा, आईएएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी सालों की मेहनत लग जाए, ठीक है। जैसे ही इंजीनियरिंग पूरा हुआ, जैसे ही उसका रिजल्ट आया, नहीं आया, ये भाई साहब दिल्ली चले गए आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए। वहां पर 2-2.5 साल तक मेहनत करी। उसके साथ उसका दूसरा दोस्त था, उसका भी यही सपना था कि भाई कैसे भी करके आईएएस बनना है। दोनों ने तकरीबन मैं ये कह सकता हूं 5 से 6 सालों तक मेहनत करी होगी। कोई भी आईएएस अभी तक बन नहीं पाया था, ना तो कांस्टेबल बन पाया था, ना तो कोई मामूली क्लार्क बन पाया था, कोई नहीं बन पाया। तो ये दौर चलता ही आ रहा था। 1-2 बार एग्जाम, पहली जो इसकी प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है, प्राइमरी एग्जाम, वो क्रैक भी करी। एक दूसरा व्यक्ति वो मेंस एग्जाम तक भी पहुंच गया। हुआ ये कि 5 साल तैयारी करने के बाद मेरा जो ये दोस्त था, उसको ये पता लगा कि ये सपना क्यों नहीं पूरा कर रहा, क्यों नहीं हो रहा। इसको रामबाण इलाज मिल गया और इसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। बाकी का जो मेरा दूसरा उसका दोस्त था उसको बताया नहीं, ठीक है। ये भाई साहब ने 1.5 साल, 5 साल प्लस 1.5 साल, टोटल 6.5 साल मेहनत करी। ये 6.5 साल के बाद हुआ ऐसा कि आज वो भाई साहब जो है वो आईएएस की ट्रेनिंग ले रहा है। सिलेक्शन भी हो चुका है, अभी पोस्टिंग बाकी, वो ट्रेनिंग ले रहा है। जो उसके साथ दोस्त था जो दिल्ली भी गया, जिन्होंने हर दिन हर रात इसके साथ मिलकर पढ़ाई करी, आज भी वो क्लार्क की एग्जाम पास नहीं कर पाया, वो क्रैक नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि वो जो मेरा पहला दोस्त जो आईएएस की तैयारी कर रहा है ना,
जो सपने पहले तो देख रहा था, बट वो सपने को कहीं पर सजाया नहीं था, उस सपने को कहीं पर हकीकत में उसको सामने हर रोज दिखे वैसे लिखा नहीं था, हर रोज उसके सामने आए वो सपने, वैसा कोई उसके मामले में माध्यम नहीं था उसके पास। सिर्फ यहां पर था कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, कब बनना है, क्या करना पड़ेगा, आईएएस बनने के बाद क्या करूंगा, जिंदगी कैसे बदल जाएगी, कुछ ऐसा एक विजुअलाइजेशन नहीं किया हुआ था। और जब से उन्होंने ये बात कहीं से पता लगाई और जब से एक पूरा अपने जहां कहीं पर भी रहता था, जहां कहीं पर भी खाते पीते सोता था, अपने साथ जो डायरी रखता था उसमें ये चीज लिखना शुरू कर दिया कि इस तारीख को इस बैच में मैं पास होऊंगा, और वाकई में वैसा ही हुआ। और जो बाकी का दोस्त था अभी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या था, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। मेहनत तो वो भी कर रहा था, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मेहनत तो आप में से कई सारे लोग कर रहे हैं। मेरी बात अग्री करते हैं, हाँ या ना? मेहनत तो हर एक व्यक्ति करता है। यहाँ पर जो हर रोज डेली 10, 15 या 20 आईबीसी ब्रांच के ऊपर आते हैं वो भी कॉल करते हैं, वो भी कस्टमर को इनवाइट करते हैं, परंतु क्यों आपके साथ ही काम करने वाले व्यक्ति अहमदाबाद में बैठे हैं, मैं बात करूं कि बाकी की वही जगह पर बैठे हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम उतना नहीं कमा रहे? क्या उसके लिए कोई प्रोसेस अलग है? अभी तो दिशा भी ठीक हो गई, वैसे देखना जाए तो अभी तो दिशा भी ठीक हो गई है ना कि विवेक बिंद्रा सर वेबिनार लेंगे, चैनल पार्टनर्स वेबिनार लेंगे, आपको इनवाइट करना है, लीड लानी है, इनवाइट करना है, फॉलोअप लेना है, पेमेंट लेना है, 3-4 काम ही रहे, फिर भी क्यों? फोकस बहुत सारी चीज आप सभी लोगों का भी है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं कि भाई आपका फोकस नहीं है। डिसिप्लिन के साथ में फोकस, डिसिप्लिन भी चलो है, आप यहां पर 5, 6, 7 घंटे हर रोज देते हैं। रीजन एक ही है कि अभी तक आप सभी लोगों ने वो विजुअलाइज नहीं किया, अभी तक आप सभी लोगों ने कहीं पर वो लिखा नहीं है। मेरा ड्रीम बुक का सेशन हुआ था 2 फरवरी को, कितने लोगों ने अपनी ड्रीम बुक बनाई? सिर्फ 3 से 4 लोग। कितने लोगों ने अटेंड किया था वो सेशन? नहीं किया तो प्लीज फिर से कर लीजिएगा, वो हमारे ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। ये जो मेरा भाई साहब मतलब मेरा दोस्त जो है आईएएस बना ना, 5 साल के बाद उन्होंने ऑनलाइन के ऊपर वीडियो देखा, विजुअलाइजेशन की ताकत को पहचाना, ड्रीम बुक अपनी बनाई, और उस दिन जो ड्रीम बुक में लिखा हुआ था, जो चीजें करी हुई थी, वही वाकई में आज हकीकत में तब्दील हुई। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहली चीज ये है कि सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, सिर्फ वाकई में वो काम करते रहने से नहीं होगा, आपको वो चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, वाकई में हर रोज आपके सामने वो दिखे वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ड्रीम बुक बनानी पड़ेगी, उसको हर रोज जीना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तब जाकर सपने साकार हो सकते हैं, वरना भूल जाओ भाई। आर यू रियली एग्री? लगता है आपको कि भाई ड्रीम बुक बना पाएंगे आप? वो सेशन एक बार देख लीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यही रीजन है, जो बाकी के 90% लोग थे ना, उसके सपने नहीं थे, उसके सिर्फ आशाएं थी, इसके लिए ही वो सपने गायब हो जाते हैं। वो होप जो होता है ना, वो बहुत वो जहर से भी खतरनाक है। मतलब ये सुन लीजिए, आशा सिर्फ होती है ना, वो जहर से भी खतरनाक है, उसमें से तो फिर भी बच सकते हैं, बट आशा वाले व्यक्ति वो कभी फिर से जीवन में कहीं से बच नहीं सकते। ठीक है, आगे बात करते